हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 433 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम पहले भाव के बारे में, पांचवें भाव के बारे में, सातवें भाव के बारे में तीन बातों पे फोकस कर रहे हैं। पहला भाव आप हैं, पांचवा भाव आपका लव है, सातवां भाव आपका लाइफ पार्टनर है। किस तरह से हम पहले भाव को सातवें भाव को जोड़ के देखते हैं, इसी बात को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुंडली की इतनी क्लासेस अटेंड करने के बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सभी विद्यार्थी पता है कि पहला भाव मीन्स हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर पहले भाव के मालिक की बात करें तो हम निश्चित रूप से कह पाएंगे कि मंगल पहले भाव का मालिक है, और सातवें भाव के मालिक की बात करें तो शुक्र कहेंगे, और अगर पांचवें भाव के मालिक की अगर बात करें तो आप सूर्य भगवान कहेंगे। लेकिन यहां पे हम पहले भाव और सातवें भाव, हमारा फोकस है कि पहले भाव को अगर सातवें भाव से जोड़ दिया जाए तो एक प्रकार का मैरिज या पार्टनरशिप से बनने वाला एक योग बनेगा, और वो योग जो है इस बात का इंडिकेटर है कि व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए बिना पार्टनर के वो काम नहीं करेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में whenever you are executing something in a single mode or a double mode, व्यक्ति अपने जीवन में सिंगल मोड में काम करेगा या डबल मोड में काम करेगा। सिंगल मोड में काम करेगा तो अकेले काम करेगा, डबल मोड में काम करेगा तो पार्टनरशिप के मोड में काम करेगा। यहां पे हम पार्टनरशिप मोड, रिलेशनशिप मोड के बारे में बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप मोड का बनना चार आधार पर हो सकता है। पहले भाव का मालिक और सातवें भाव का मालिक इकट्ठा होकर बैठ जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही चीजों को एग्जीक्यूट करना चाहता है। लेकिन यह बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि पहले भाव का मालिक और सातवें भाव का मालिक कहां पर जाके बैठे हुए हैं। मान लीजिए पहले भाव का मालिक और सातवें भाव का मालिक रूटीन में बैठे हुए, तो व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी रूटीन के कामों को करना चाहता है। क्लियर कट बात आ गई। लेकिन यदि पहले भाव का मालिक और सातवें भाव का मालिक आपस में दृष्टि का संबंध बना रहे, तो इसका मतलब दृष्टि का संबंध बना रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन काम तो अलग अलग करना पड़ेगा। काम तो अलग अलग करना पड़ेगा मींस पहले भाव का मालिक पांचवें भाव में और सातवें भाव का मालिक 11वें भाव में बैठ जाए तो 5 और 11 का जो संबंध है वो दृष्टि का संबंध बन गया। यह भी एक प्रकार का संबंध हुआ। एक संबंध सी टाइप का है कि पहले भाव का मालिक सातवें भाव में और सातवें भाव का मालिक पहले भाव में। मैं
आपके घर में मेहमान बन गया और आप मेरे घर में मेहमान बन गए। इसका मतलब यह भी एक कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप के पॉइंट से हम इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और फोर्थ कॉम्बिनेशन भी हम देख सकते हैं, वो क्या? यदि पहले घर का मालिक 12वें घर में और सातवें घर का मालिक अपने ही घर में, तो पहले घर का मालिक सातवें घर को 8वीं दृष्टि से देखता है और सातवें घर का मालिक पहले घर को 7वीं दृष्टि से देखता है। देखने से मीन्स पहला घर का मालिक सातवें घर को देख रहा है, सातवें घर का मालिक पहले घर को देख रहा है। तो ये बताने का उद्देश्य ये है कि अगर कुंडली में ऐसा होता है, क्योंकि पहला घर आप है और सातवां घर आपका लाइफ पार्टनर है, जो पहला कॉम्बिनेशन बताया वो ज्यादा पावरफुल है। बाकी 3 कॉम्बिनेशन इतने पावरफुल नहीं है, क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन में दोनों प्लैनेट इकट्ठे हो गए और चीज को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। अब अक्सर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो कहता है कि मेरी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं। whenever we want to check the love marriage, 5वें भाव का मालिक और 7वें भाव का मालिक इकट्ठे हो जाएं तो लव मैरिज नंबर 1 कैटेगरी की बन गई। 5वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक मीन्स अगर काल पुरुष की कुंडली की बात हम कर रहे हैं तो 5वें घर का मालिक बना सूर्य और 7वें घर का मालिक बना शुक्र। सूर्य और शुक्र जहां जाके बैठेंगे लव मैरिज का योग बन गया। वो लव मैरिज कहां पे घटित होगी, किस एरिया में घटित होगी, ये चीज चेकआउट करने वाली है। अगर सूर्य और शुक्र अगर लगन पे जाके बैठ गए तो व्यक्ति के घर में आगे ही लव मैरिज होगी, मींस लव मैरिज की बात आएगी। लेकिन अगर वो दोनों दूसरे घर में बैठ गए तो व्यक्ति के परिवार में से, परिवार के एनवायरमेंट से लव मैरिज की बात आएगी। लेकिन अगर वो तीसरे घर में बैठ गए तो कहने का पर्पज यह है कि यह भी एक दूसरा मतलब पार्टनरशिप का योग अलग है। लव मैरिज के योग है 5वां और 7वां, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वही, यदि दूसरे 5वें घर का मालिक और 7वें घर का मालिक का संबंध क्या हो, दृष्टि का हो जाए। तीसरी कंडीशन क्या है, हमारी टॉक को अगर समझ में ना आ रही हो तो पॉज करके या रिवाइंड करके देख सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर 5वें घर का मालिक 7वें घर में और 7वें घर का मालिक 5वें घर में, बड़े प्रबल लव मैरिज के योग बन गया। लेकिन चौथी कंडीशन, 5वें घर का मालिक 7वें घर को देखे, घर को देखे, घर के मालिक को नहीं, और 7वें घर का जो मालिक है 5वें घर को देखे, यह भी अच्छा योग है। तो यहां पे हमने एक तो पार्टनरशिप के पॉइंट से बात की, एक लव मैरिज के पॉइंट से बात की, और अगर हम लव अफेयर के पॉइंट से बात कर ले, मीन्स लव अफेयर, लव अफेयर होगा नहीं होगा, एक है लव मैरिज, एक है लव अफेयर। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लव अफेयर के बारे में जानना हो
तो हमें यह देखना होगा कि पहले भाव और पांचवें भाव का आपस में संबंध तो नहीं बन रहा। पांचवें भाव का पहले भाव से संबंध बनना लव अफेयर की बात करता है। मीन्स अगर पहले भाव का लॉर्ड मंगल और पांचवें भाव का लॉर्ड सूर्य इकट्ठे हो जाए। दूसरा, अगर पहले भाव का मालिक पांचवें भाव में और पांचवें भाव का मालिक पहले भाव में हो जाए तो भी लव अफेयर हो गया। यदि पहले भाव का मालिक एक ऐसी जगह पर बैठे जहां से वो पांचवें भाव के मालिक को देख ले, या पांचवें भाव का मालिक जहां बैठे वो पहले भाव के मालिक को देख ले। तीसरा कॉम्बिनेशन। चौथा कॉम्बिनेशन लव अफेयर का क्या बना? वो ये बना कि अगर पहले भाव का मालिक कहीं भी बैठे वो पांचवें घर को देख ले, और पांचवें घर का मालिक कहीं भी बैठे पहले घर को देख ले। ये भी बन गया। अब इसी टॉक में एक और कंसेप्ट को भी लेने का प्रयास कर रही है, वो है कि शुक्र या बुध की बात करते हैं। शुक्र की बात करें या बुध की बात करें। बुध व्यक्ति की बुद्धि के बारे में बात करता है। यह बात हमने अच्छी तरह से आपको बता दी है कि कुंडली में बुध अगर 7 नंबर के अंदर बुध बैठा हुआ है, यह बात हम आप सभी विद्यार्थियों को बता चुके हैं कि जो बुध है वो छठे घर में उच्च का होता है। और अगर बुध, ये बात स्टैटिक रूप से समझने वाली है, ये बात स्टैटिक रूप से समझने वाली है कि अगर बुध 3 और 6 घरों के आसपास है तो बहुत अच्छी बात है। मीन्स बुध अगर तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, छठे घर में है तो बहुत अच्छी बात है। मीन्स वो व्यक्ति बुद्धि का एक्सट्रीम यूज करेगा। अगर कुंडली में बुध जो है तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, छठे घर में है, छठे घर में तो मैक्सिमम यूज करेगा, लेकिन अगर वो 3 के आसपास है या 6 के आसपास भी है तो व्यक्ति बुद्धि का मैक्सिमम यूज कर सकता है। बुद्धि का मैक्सिमम यूज कर सकता है अगर ऐसा है। छठे घर में बुध है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे जो भाव का एस्पेक्ट है उसको इग्नोर कर ले। बुध का 6 नंबर में, 7 नंबर में बैठना भी अच्छा है। अब एक कंसेप्ट और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी हमें कुंडली देखते हुए ध्यान रखना जरूरी है। वो ये कि ये कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं तीसरा भाव और पहला भाव। इट विल बी पॉसिबल कि हमने पहले इसके बारे में बताया हो। इट विल बी पॉसिबल कि पहले हमने इसके बारे में बताया हो। वो ये कि कुंडली में जो पहला भाव है वो आपकी पर्सनैलिटी है, और कुंडली में जो तीसरा भाव है वो आपकी ताकत है, वर्कआउट है। मीन्स आप कितनी मेहनत करेंगे। अक्सर जन्म कुंडली कोई दिखाने आए, अक्सर जन्म कुंडली कोई दिखाने आए तो पूछ सकता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं बहुत मेहनत कर रहा हूं बहुत मेहनत, इनाम नहीं मिल रहा। तो अगर पहले भाव का मालिक तीसरे भाव में या तीसरे भाव का मालिक पहले भाव में,
चला जाए तो क्या होगा? पहले भाव का मालिक तीसरे भाव में चला गया तो व्यक्ति मेहनत के घर में चला गया। पहला भाव आपका शरीर है और तीसरा भाव आपकी मेहनत है। कुंडली में जब भी आप देखें कि पहले भाव का मालिक तीसरे भाव में जा रहा है तो उस व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि आप मेहनत करते हुए घबराते नहीं। मेहनत करते हुए घबराओगे, मेहनत करते हुए घबराओगे तो इस दुनिया में कैसे अपने सपनों को पूरा कर पाओगे? मेहनत करते हुए घबराओगे तो इस दुनिया में कैसे अपने सपनों को पूरा कर पाओगे? लेकिन अगर तीसरे घर का लॉर्ड, अब तीसरे घर का जो लॉर्ड है वो पहले घर में आ जाए। अब देखो यहां पे भी 1 और 3 का आपस में जो संबंध है उसको भी हम ए, बी और सी और डी से जोड़ सकते हैं। पहले घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक का अगर संबंध बन जाए, मीन्स पहले घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक अगर इकट्ठे हो जाए तो बहुत अच्छा योग बन गया। पहले घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो बहुत अच्छा योग बन गया कि व्यक्ति दोस्ती होगी दोनों की। लग्नेश की दोस्ती तीसरे घर के मालिक से होगी तो व्यक्ति कहते हैं संगति का पड़ता है असर, संगति का पड़ता है असर। अगर जीतना हो जंग में तो संगति को सुधार लो। तीसरा घर हमारी संगति का भी है। अगर लग्नेश और तृतीयेश इकट्ठे हो गए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर लग्नेश के घर में तृतीयेश आ गया तो व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी मेहनत से अपनी डेवलपमेंट करूंगा। और अगर लग्नेश तीसरे भाव में लगे तो व्यक्ति कहता है मैं मेहनत करते हुए घबराऊं। अब मैं अपना जो ताकत है उसको, अपनी ताकत पे विश्वास ज्यादा है। लग्नेश का तीसरे भाव में जाना यह इस बात का इंडिकेटर है कि व्यक्ति को अपनी ताकत पे विश्वास ज्यादा है। और तृतीयेश का लगन में आना यह इस बात का इंडिकेटर है कि व्यक्ति जब भी अपनी मेहनत करेगा तो उसका इफेक्ट, लाभ अपने पर्सनैलिटी पे लगाएगा। मेहनत का प्लेनेट अगर लगन पे आ रहा है तो व्यक्ति मेहनत तब करेगा यदि उससे उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। लेकिन अगर लगन का मालिक मेहनत के घर में जा रहा है तो व्यक्ति मेहनत करना चाहता है। दोनों में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। दोनों में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जाते जाते एक बात हम और कहना चाहते हैं। 2 नंबर की हो, 2 नंबर और 8 नंबर। 2 नंबर मीन्स टॉरस असेंडेंट। टॉरस असेंडेंट वाला व्यक्ति कहता है मुझे चेंज पसंद नहीं है। पर उसको चैलेंज पसंद है। टॉरस असेंडेंट वाले व्यक्ति को चेंज पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसको चैलेंज कर दिया जाए तो फिर उसके लिए वो कुछ भी चेंज करने को तैयार है। मतलब एक प्लस पॉइंट है, टॉरस असेंडेंट को चेंज करना मुश्किल है। लेकिन अगर टॉरस असेंडेंट को आप चैलेंज दे दें कि आप ये नहीं कर सकते तो वो अपने आप को चेंज कर लेगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसको एक चैलेंज के रूप में टास्क दे दिया, इसलिए टॉरस असेंडेंट वाले व्यक्ति को हम ये सुझाव दे सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में चैलेंज
प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज लेगा तो उसको सॉल्व कर देगा, प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम लेगा तो सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि चेंज उसको पसंद ही नहीं है। सेम उसी तरह से टॉरस असेंडेंट वाले व्यक्ति को चेंज पसंद नहीं है, तो वृश्चिक असेंडेंट वाले व्यक्ति को चेंज पसंद है। वो कहता है मुझे चेंज पसंद है, मैं चेंज के बिना रह नहीं सकता। एक कहता है मुझे चेंज पसंद नहीं है, मैं चलना नहीं चाहता। दूसरा कहता है मैं रुकना नहीं चाहता। 2 और 8 के बारे में 2 कहता है ये मेरे पास है, और 8 कहता है ये मेरी डिजायर है। आई विल डू दिस। 2 कहता है आई हैव। 2 नंबर फिक्स्ड है, 8 नंबर फिक्स्ड तो है, लेकिन मूवमेंट है अंडर द ग्राउंड। अंडर द ग्राउंड मूवमेंट है उसकी, है फिक्स तो भी, लेकिन अंडर द ग्राउंड उसकी बहुत जबरदस्त मूवमेंट है। तो आज की इस टॉक में इतना ही, नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।